इस बिंद परिवार की बेटी जो 4 दिन पहले जिसकी हत्या हो गई ढाबे में, ये अपने आप में एक इतनी शर्मनाक बात है। और ये बनारस है, बनारस में कोई ये घटना पहली बार नहीं हुई है। लगातार मोदी जी के संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ लगातार घटनाएं हो रही हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में एनसीआरपी की रिपोर्ट के हिसाब से यूपी नंबर 1 है महिला अपराध के मामले में। तो मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है और बनारस जैसे क्षेत्र में जहाँ सहसा राम की एक बेटी को परिवार वाले ला के इसलिए पढ़ाते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और उनकी बेटी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के ऑफिस के बगल में हॉस्टल में रहती है और वही उसकी हत्या हो जाती है। आज तक उसकी माँ, उसके परिवार के लोग दौड़े, उसको न्याय नहीं मिलता है। आज भी वो जो हॉस्टल है वो वैसे ही चल रहा है। आज जो यूपी की बीएचयू की आईटी की छात्रा के साथ होता है, उसके जो दोषी हैं उनको 3 महीने बाद वो पकड़े जाते हैं और तुरंत छूट जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, खुलेआम घूम रहे हैं। जिस दिन मोदी जी यहाँ आने वाले थे उसके एक दिन पहले मड़ुआडी स्टेशन पर एक छोटी बच्ची की लाश बोरी में भर के मिलती है और इस बात को दबाया जाता है। लगातार प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में ये घटनाएं घटती जा रही हैं और अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की सरकार को जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, ये जीरो हो चुका है, ये वाकई में जीरो हो चुका है। अपराधियों का मनोबल बढ़ता चला जा रहा है और खास तौर से पीडीए के लोगों के ऊपर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो इस सरकार ने पीडीए के लोगों को निशाने पे रखा है। उनको पीडीए के लोगों की कोई चिंता नहीं है, महिलाओं की कोई चिंता नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर जो खिलवाड़ होता चला जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार महिला वंदन, अभिनंदन जैसे तमाम बातें करती है और बेटियों के साथ ही लगातार अत्याचार और अन्याय हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने कभी कोई महिला भाजपा को जिसने कभी वोट भी दिया होगा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को याद करती है। उनकी 1090 योजना हो, चाहे उनकी महिला सुरक्षा से संबंधित महिला पेंशन या जो भी उनकी 102 योजना हो या एम्बुलेंस की योजना हो, जो भी योजना थी उनको आज याद करती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये नारा दिया है कि नारी सुरक्षा सम्मान अभियान, उसमें महिलाओं को 3000 रुपए से लेकर के जो भी महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं उनके लिए अलग से महिला थाना बनाया जाएगा जिसमें महिलाएं ही कर्मचारी होंगी। यहाँ बात कोई सुनता है? आप यहाँ जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया, यहाँ के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने और परिवार के लोगों ने धरना दिया, तब जाकर के थोड़ी कार्रवाई हो रही है। वरना इस बात को दबाने के लिए पूरी शासन प्रशासन पूरे अपने तन मन धन से लगा हुआ था कि इस बात को दबा दिया जाए। तो हम सब लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा है, इनके नेतृत्व में हम लोग ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता या जो इन्होंने मांगे रखी हैं वो मांगे पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि ऐसे किसी भी कोई भी महिला अपनी बच्ची को स्कूल जाने से या बाहर जाने से तब तक डरेगी जब तक उसकी बच्ची वापस ना हो जाए। इसीलिए कहा जाता है, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि राजपाट उसी के हाथ में होना चाहिए जिसके अपने परिवार हो, तभी वो बेटी और बच्चों का दर्द समझता है, परिवार का दर्द समझता है। यहाँ उत्तर प्रदेश और केंद्र से लेकर के जिनके पास परिवार ही नहीं है, वो बच्चों का दर्द क्या समझेंगे, अपनी बेटियों का दर्द क्या समझेंगे। इसीलिए हम सब समाजवादी पार्टी के लोग इस पीड़ित परिवार के साथ हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद।